प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये प्रश्नावली आधारित है प्रायिकता पर। प्रायिकता होती है किसी घटना के होने की संभावना, और प्रायिकता का सूत्र है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। पहले प्रश्न पर आते हैं। इसमें लिखा है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो पहले प्रयोग के लिए आपको चित्र दिया है यहाँ पर, और उसमें लिखा है पहिए को घुमाना। तो ये एक व्हील है, पहिया है, जिसे आप घुमाएंगे तो आपको क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है कि अंग्रेजी के 4 अक्षर हैं, ABCD अंकित हैं। तो हम इस पहिए को घुमाएंगे तो हमें ये जो हमारा सूचक है, जिस तीर का निशान बना हुआ है, ये इन चारों अक्षरों में से किसी पे भी रुक सकता है। तो इस प्रकार हमें 4 परिणाम प्राप्त होंगे, A, B, C और D। B वाला प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे। तो सिक्कों का चित्र यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन आपको पता है कि जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल 2 ऑप्शन होते हैं। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे हमें 4 प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। या तो दोनों में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड और दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल और दूसरे में हेड। तो इस प्रकार 4 परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो पासा लूडो खेलते समय सभी ने देखा है कि उसमें डॉट्स बने होते हैं, और हर एक फेस पे 1 से लेकर 6 तक अलग अलग प्रकार के डॉट होते हैं। तो टोटल उसमें 1 से लेकर 6 तक की जो है संख्याएं हमें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं जो हमारे पास होती हैं 1 से लेकर 6 के बीच में, वो होती हैं 2, 3 और 5, यानी टोटल 3 संख्याएं होती हैं। तो 3 परिणाम हो गए। दूसरा केस है एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी जो प्राप्त संख्या है वो अभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो 1 से लेकर 6 के बीच में 3 संख्याएं ऐसी होती हैं, 1, 4 और 6। तो ये भी 3 परिणाम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से बड़ी एक संख्या। तो 1 से 6 के बीच में 5 से बड़ी सिर्फ एक ही संख्या होती है, 6। तो हमें एक ही परिणाम प्राप्त होगा। B वाला प्रश्न है 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 तक की संख्या चलेगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 परिणाम हमें प्राप्त होंगे। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। ज्ञात कीजिए प्रश्न संख्या 1 में सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता। तो ये जो आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसमें D जो है सिर्फ एक जगह बना हुआ है, और बाकी आपके टोटल जो है 5 अक्षर लिखे हुए हैं। तो अगर हम D पर रुकने की प्रायिकता निकालेंगे तो हमारी जो D पर रुकने की प्रायिकता हो जाएगी, वो हो जाएगा 1/5, क्योंकि D एक बार है, लेकिन उन 5 में से कोई भी आ सकता है। तो कुल परिणाम 5 है, और एक संभव परिणाम जो हम चाहते हैं वो 1 है। तो 1/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ताश के पत्तों में इक्के 4 होते हैं, और टोटल पत्ते 52 हो गए। तो एक इक्का प्राप्त करने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 4/52, और उसको थोड़ा और हल करेंगे तो आ जाएगा 1/13। तीसरा प्रश्न है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए। तो ये आपको यहाँ पर आकृति दी गई है। तो इसमें G जहाँ पर लिखा हुआ है, G जो है ग्रीन यानी हरे सेब को दर्शाता है, और R जिसमें लिखा है वो लाल सेब को दर्शाता है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास लाल सेब टोटल 1, 2, 3, 4 हैं, और कुल सेब जो है वो है 7। तो लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 4/7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स के अंदर रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की क्या प्रायिकता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया हमें वो है संख्या 6 प्राप्त करना। तो आपके पास टोटल 10 पर्चियाँ हैं, और हर एक में 1 से लेकर 10 तक अलग अलग अंक लिखे हुए हैं। तो संख्या 6 जो है वो एक ही पर्ची पे लिखा होगा, लेकिन कुल पर्ची हमारे पास 10 है। तो संख्या 6 प्राप्त करने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/10। फिर दूसरा प्रश्न है, संख्या 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 1 से 10 के बीच में 6 से छोटी 5 संख्याएँ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इनकी प्रायिकता जो हो जाएगी प्राप्त करने की वो हो जाएगी 5/10, या उसको थोड़ा और हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2। फिर है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी हमारे पास 4 संख्याएं होती हैं 10 तक, 7, 8, 9, 10। तो जो परिणाम यहाँ पर आएंगे 4 परिणाम है, और प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4/10, और थोड़ा और हल करेंगे तो उसको 2/5। फिर इसमें अंतिम प्रश्न है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक की जो संख्याएं होती है 1 से 10 के बीच में होती है 9 तक, 1 to 9। तो 9 हमारे पास टोटल परिणाम है, और प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो वो 9/10 हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं
पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है कि यदि आपके पास 3 हरे, 1 नीला और 1 लाल त्रिज्यखंड वाला घूमने वाला पहिया है तो एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। यहाँ पर आपका एक त्रिज्यखंड लिखा है, लेकिन इस पूरा क्वेश्चन यहाँ छपा नहीं है, तो इसमें आप लिख लेंगे एक हरा त्रिज्यखंड। तो सही प्रश्न जो वो है कि एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। और फिर पूछा है कि ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है जो नीला ना हो। तो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें हरे त्रिज्यखंड हमें दिख रहे हैं 3 और टोटल त्रिज्यखंड हमारे पास है 3 + 1 + 1 यानी 5। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5। इसी के साथ ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला नहीं है, हम जानते हैं कि इन पांचों में से सिर्फ एक ही त्रिज्यखंड नीला है, तो बचे हुए जो 4 हैं वो नीले नहीं हैं। तो नीला त्रिज्यखंड ना प्राप्त करने की प्रायिकता 4/5 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6 में हमें दिया है कि प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 पे चलते हैं। ये प्रश्न 2 है हमारा। तो इसमें हमें जो हमारे परिणाम आए थे उनसे प्रायिकताएँ निकालनी है। पहले केस में हमारे पास 3 परिणाम थे, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6 या 1/2। दूसरे केस में भी 3 परिणाम आए थे हमारे, तो इसमें भी आपकी प्रायिकता 3/6 या 1/2। फिर अगले वाले में 5 से बड़ी एक संख्या, एक सिंगल परिणाम हमारे पास आया था 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। और 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 तक की संख्याएँ थी, तो 5 टोटल परिणाम थे, तो प्रायिकता हो जाएगी 5/6। तो इस प्रकार आज की जो प्रश्नावली 5.3 थी, इसके प्रश्नों को हल करना हमने इस वीडियो में सीखा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।